अब तो एंकरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आप जाते रहे, मुझे याद है वर्ल्ड कप के लिए भी आप गए। वर्ल्ड कप के लिए मैं 2024 में गया था। अच्छा, अमेरिका में जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, जिसमें 9 जून को पाकिस्तान इंडिया से 6 रन से हार गया था। वो मैच मैंने देखा है। अच्छा, मतलब मैंने वो मैच नहीं, वहाँ पर जो सूरत हाल, आपने तो बड़ी कवरेज की है, मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मुख्तलिफ कौमियतों के लोग वहाँ बैठे होते हैं ड्रेसिंग रूम में, वो सॉरी मीडिया बॉक्स में, जिनका इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट आपसे करते हैं, वो पूछते हैं आपसे, ऐसे ऐसे सवाल कर लेते हैं कि ये क्यों है, इमाद क्यों आ गया टीम में, आमिर कहाँ से आ गया टीम में, ये इसने ओवर दे दिया उसको। मतलब मैं उस मैच की बात कर रहा हूँ जो अमेरिका का हुआ था। अमेरिका जैसी टीम से जब हम हारे थे, वो मैच भी डैलस में थे आप? डैलस में मैं बैठा हुआ था, मैंने मैच देखा है। तो वो जो सूरत हाल होती है ना, वो बयान से बाहर। शर्मिंदगी हुई बहुत ज्यादा, बाहर निकलने, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी। और उससे पहले जो कवाली नाइट थी वहां पर, जिसके टिकट्स वगैरह बिक रहे थे डैलस में, वो बहुत शानदार एक होटल था। मुझे याद सब चीजें रहती है। बहुत सारे प्लेयर दुआ करते होंगे आपकी याददाश्त खराब हो जाए। वो बहुत ही शानदार होटल था, वो डैलस से जरा सा बाहर। अच्छा। वहां मैं गया तो मैंने तो 11:30 बजे रात को भी लड़कों को देखा घूमते हुए। नाम नहीं लूंगा मैं, खबरें आई थी बिल्कुल, ऐसा नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा ना, आंखों से देखा। नाम जरूरत नहीं है नाम लेने की। मैं और भी आपको बताऊं क्या क्या करते हैं, मैं देखा है, वो सब बातें हैं, लेकिन वो किसी और वक्त रखेंगे। आपको फिर बुलाएंगे ना, एक स्पाइसी सा प्रोग्राम करेंगे आपके साथ जरा। लेकिन ये बताइए कि इसके अलावा आप बैरून मुल्क कभी जब कवरेज के लिए गए, कहीं ईद मनाने का मौका मिला? ईद मनाने का मौका मुझे याद नहीं पड़ रहा कि पाकिस्तान टीम के साथ मुझे मिला हो, लेकिन मैंने 2023 की ईद मैं बाहर एक इवेंट के लिए गया था, वहाँ मनाई थी। अच्छा। और नमाज पढ़ने के लिए हम चले गए थे, मैं दोस्त के साथ अपने। बिल्कुल ईद लगती नहीं है, वहाँ नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती। हर कोई काम पे जा रहा है, मतलब नॉर्मल कपड़ों में ईद की नमाज ही पढ़ ली। तो ईद तो यही होती है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। ईद का मतलब ही खुशी है। सही, तो ईद यही मिलेगी आपको। ठीक। मैंने एक अनवर चौधरी के साथ लाइव किया, बड़ी गर्मा गर्मी हुई, और गजनफर साहब आकर खड़े हो गए पीसीआर में, और उन्होंने कान में वहां से मुझे IFB में कहा कि तुमने फिनिश नहीं करना, कि अगर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो अच्छे एंकर की निशानी है कि तूने आखिर तक जाना है। तो मैं उनको ठंडा करता रहा, ये वो करके। तो वो बेचारे बड़े नफीस आदमी थे, आपने क्या जिक्र कर दिया, बड़े अच्छे अच्छे लोग। मैंने देखा ना, वहां से आपको देखा मैंने, फिर एंकरशिप, फिर मुझे ही समझ आया कि होता क्या है एंकर, क्या हो, मतलब एंकर का मतलब है बैलेंस। वो जहाज का एक पायलट होता है एक तरह से, शिप का वो। तो वहां से मेरी पहली जो एंकर शिप में जो मुतासिर कुन शख्सियत थी, वो आप है। नहीं, आपको मैंने देखा ना, आपको पता है वो। मुझे अच्छी बात याद है, 2002 में हम इंडस टीवी वहाँ होता था, BBQ टुनाइट के पास, बिलावल हाउस के पास। हाँ, होता था रुझान जमाली स्ट्रीट पे होता था। हम वहाँ जाते थे बसों में, बस वक्त की बात है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, ये कहाँ ले गए आसिफ और नजीब हमें माजी के दरीचों में। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद दोबारा अपने इन दोनों मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एंकर नजीब उल हसनैन, स्पोर्ट्स एंकर आसिफ खान, एक का ताल्लुक ARY से और एक का ताल्लुक PTV स्पोर्ट्स से। इन दोनों से हम बात कर रहे हैं, और ब्रेक पर जाने से कबल हम माजी में चले गए कि जिस तरह इंसान इब्तिदा करता है, जो उसको बताने वाले होते हैं, जो उसको सिखाने वाले होते हैं, उनको जो आला ज़र्फ आदमी होते हैं कभी भी नहीं भूलते, वो हमेशा अपने मोहसिनों को याद रखते हैं। तो ये दोनों भी उसी हवाले से, अतर वक़ार अज़ीम का जिक्र किया नजीब ने, आसिफ ने गजनफर अली साहब का जिक्र किया। अब थोड़ी सी गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ईद बचपन में कैसे मनाते थे आप? बचपन में क्योंकि मैं जूते और कपड़े सिराने रख के सोते थे? नहीं। अच्छा, मैं ना सबसे छोटा हूँ, तो ये आप ईदी भी ज्यादा मिलती थी, लाड भी ज्यादा उठते थे, फाइनेंशियल चीजें भी मेरे वक्त में बेहतर हो चुकी थी। अच्छा। तो मुझे कभी मतलब इस चीज का, ये कपड़े भी अपनी मर्जी से लिए हैं, अपना बड़ा, तो मेरी हमेशा बड़ी स्पेशल। मैक्सिमम ईदी कितनी मिली थी उस जमाने में? उस जमाने में तो अब इस तरह से याद नहीं, कोई मतलब हो जाते होंगे 3,000 3,500। अब तो बच्चे 1,000 रुपए मांगते हैं, ईदी पे 500 का नोट नहीं चलता अब। नहीं, हमें हमारे दादा 100 रुपए देते थे, तो ऐसा लगता था कि यार भाई बड़ी जबरदस्त ईदी है। तो वो करते करते भी मेरे ठीक ठाक बन जाते थे, क्योंकि मेरे बहन भाइयों से भी इतना गैप है ना, कि वो भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आना शुरू हो गए थे। तो फिर उन्होंने कहा छोटा है, वो ईदी मुझे उनसे भी मिलती थी, आज तक वो रहता है कि मेरी चीजें सारी बहन बाहर से भेज रही होती है। तो वो मतलब छोटा
छोटे होने का फायदा हमेशा उठाया है। आसिफ, आप भी अपने बच्चों को, बेटे को ईदी वगैरह सबको देते होंगे? देता हूँ। अब इनके बनिस्बत मेरा बिल्कुल बरक्स है इनसे, मैं सबसे बड़ा सबसे बड़ा तो उसको इतनी तवज्जो, खैर तवज्जो सबको मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा लेकिन सबसे छोटे को ज्यादा तवज्जो मिलती है। तो मुझे तो याद भी नहीं कि कोई स्पेशल ईद का मैंने एहतमाम किया हो। नमाज पढ़नी है, वही सबसे आके मिलना है, उसके बाद सोने का टाइम थोड़ा सा निकाल लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर बाहर जाना आना ये रहता है। बाकी ईदी देते हैं, 2 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, दोनों को ईदी देता हूँ, है ना। और भी बहुत भाई के आपका बेटा बेटी ईदी मांगते हैं आपको? ऐसा हो सकता है कि मतलब उनके लिए पहले से ही डिसाइडेड होता है, वो अपनी अमाउंट मुझे बता चुके होते हैं कि हम ये लेंगे, हमें ये चाहिए। अब जरा डिफरेंट है ना बच्चों का, अब बच्चों के लाड डिफरेंट हो गए हैं बिल्कुल। अब तो दौर भी बदल गया आसिफ, पहले जो था बंद कबाब खा लेते थे, अब जो है वो फ्रेंचाइज के उधर जाते लोग खाना खाने बच्चे हैं। अब तो बेटी की तो पूरी लिस्ट होती है मेरी, और उसकी हर चीज पूरी करते हैं। उसने ईद से एक रात पहले उसने मेहंदी लगाने का कहा था, तो उनकी सारी सहेलियां एक जगह जमा हो गई, तो मेहंदी भी उन्होंने लगाई। फिर उस खाने पीने के प्रोग्राम भी उनके बनते रहते हैं। तो अच्छा, ये सारी चीज जो है ना, ये मेरे घर पे होती है। अच्छा, मतलब सब आ जाते हैं। सब मेरी बेटी की सारी दोस्तें, मेरी वाइफ की कुछ फ्रेंड्स, और वो रूफ टॉप पे सारा इंतजाम करते हैं। खाना पीना भी होता है, मेहंदी लगाने वाली भी वहीं आ जाती है। बिकॉज आई बिलीव कि इस टाइम पे ना बाहर जाना और एक तो अफरा-तफरी है ना, पार्किंग की परेशानी, ये परेशानी, तो ये मेरी वाइफ ने ये पूरा घर पे अरेंज कर दिया है। सारी बच्चियों की दोस्तें आ जाती हैं, और फिर उनकी भी फ्रेंड्स आ जाती हैं, और फिर सब जो है वो मेहंदी वाले को भी बुला लेते हैं, तो घर पे हो जाता है। क्योंकि ईद खवातीन की और बच्चों की होती है, बाकी तो हमारी तो गुजर ही जाती है। लेकिन तो मैं तो जैसे चांद रात थी ना, तो अब मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकलूंगा, यही सब हो रहा होगा ना घर में, सब चलो हो रहा है। मैं भी नमाज पढ़ कर आया और फिर उसके बाद सो गया। फिर उसके बाद वो मैसेजेस, अब तो व्हाट्सएप पे इतने आ रहे हैं, फोन साइलेंट पे कर देता हूँ और मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा दिलचस्प वाकया आपका क्रिकेटिंग कैरियर में एज एन एनालिस्ट के आपके साथ पेश आया हो? पहले आप बताएं, फिर आसिफ से पूछूं। ईद के हवाले से ऐसे भी आम जर्नल, और जर्नल तो इतने सारे, एक इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप बड़े चुपते हुए सवालात भी करते हैं, लोगों को तंग भी करते हैं आप। एक खिलाड़ी ने मुझे, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, बताइएगा, एक खिलाड़ी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मुझे बुलाया पहले, और बुलाने के बाद कहा कि आपको बड़ा पता है जो आप मुझे इतना उड़ा रहे थे। अच्छा, तो सामने अब इतने सारे लोगों के बीच में मुझे फिर उड़ाया नहीं, सवाल नहीं किया आपने उससे? मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा जैसा आप खेल रहे थे वैसा मैं बोल रहा था। मतलब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई ये तो नहीं बता सकता कि आपने परफॉर्म नहीं किया तो मैं बोलूँ आप मुलाजिम थोड़ी है खिलाड़ी के, आप एनालिस्ट हैं, आप जो चीज देखेंगे वही डिस्क्राइब करेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई हैं, और प्लेयर्स काफी बुरा मान जाते हैं। कुछ ऐसे मुझे एक्सपीरियंस ऐसे भी मिले हैं कि जिनको मुझे लगा है कि जिनका मुझे लगता था कि रिएक्शन आएगा, उन्होंने बड़े अच्छे से हैंडल किया चीजों। बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन मेरे साथ भी हुआ ना, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि मतलब मुझे मालूमात ज्यादा याद रहने की ये एक खास बात है कि याद रहती है, अच्छी है बुरी। तो एक खिलाड़ी को मैं उड़ा रहा था टेलीविजन शो पे अपने, तो वो मुझे मैदान में मिल गया, तो उसने मुझसे कहा, देखता रहा पहले, तो फिर कहने लगा आपको तो नादरा में होना चाहिए था, आप इधर किधर आ गए? तो सही है। फिर मैंने उसको फौरन जवाब दिया, मैंने कहा मैं नादरा में हूँ, लेकिन ये बता दूं किस हॉस्पिटल में तुम किस शहर के पैदा हुए थे। तो वो घबराया कि यार ये कहीं इसको सब पता है, लेकिन इस तरह के करते हैं। आपके साथ कोई हुआ इस तरह का? मेरे साथ 2 साल पहले हुआ था। अच्छा। मुल्क से बाहर था मैं, और वो क्रिकेटर बहुत बड़ा नाम है, और पाकिस्तान की कप्तानी भी कर चुके हैं वो। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं, मतलब मुझसे बात नहीं कर रहे थे वो, हम एक ही प्रोग्राम में करना था, तो वो मैंने कहा कुछ कंफर्टेबल मैं फील नहीं कर रहा, क्या बात है? तो फिर मैं उनके पास गया, उसने मुझे याद कराया कि आपने ट्वीट किया था। मैं समझ गया ना, आप समझ गए। तो मैंने कहा कि भाई ट्वीट किया हो या जो भी किया, वो मुझे लग रहा था कि ऐसा है, आपको नहीं लग रहा तो ठीक है, हो जाए। तो ये सारी बातें चलती रहती हैं। उसके बाद हम आ गए, हम टॉकिंग टर्म्स पे आ गए, हम आज भी बात कर लेते हैं कभी कभी। तो ये सूरत हाल, ये एक उनके साथ हुई। उसके अलावा बहुत अच्छे क्रिकेटर्स भी हैं, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, अगेन पाकिस्तान के साबिक कप्तान, मेजॉरिटी। उसने तो ये बात ही नहीं की, उसने कहा कि भाई आपका वो काम है, वो आप कर रहे हैं, मैं आपको सिचुएशन पूरी मैच्योर होते हैं। 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इतने मैच्योर मुझे मिले, जिनके बारे में आज आप नाम सुनते हैं कि सारा मलबा उस पर डाला जा रहा है, लेकिन He is a very genuine guy. मैं इसमें और ऐड करूँ, एक बड़े इंटरेस्टिंग 2006 का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड का दौरा था, जिसमें टेस्ट मैच 4 फीट किया था,
वो अंपायर जो थे डेरिल हेयर वगैरह, वो बड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सब बैठे हुए थे, शदीद सर्दी थी और इंतज़ार करते रहे। बहरहाल हम चले गए, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मरहूम अपने उधर उनका घर था वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, वो वहाँ ले गए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी टीम में जब रीइंफोर्समेंट के लिए खिलाड़ी आया तो उसके बाल बड़े हुए थे और उसकी पोनी बंधी हुई थी। तो वो खिलाड़ी मुझे खुद बताने लगा, कहना इकबाल भाई मैं नाश्ता कर रहा था तो एक साहब आए, उन्होंने कहा ओए ये क्या है, बाल काटो, इंसान बनो, क्रिकेटर, सही मानों में क्रिकेटर बनो। कहता कि वो उस टेस्ट से पहले की बात थी। तो कहने लगा कि मैंने नाश्ता करता रहा, वो बदमाश टाइप का क्रिकेटर है, कहता मैं नाश्ता करता रहा। फिर दोबारा उन्होंने कहा तो मैंने कहा बास्टर्ड गेट आउट फ्रॉम हियर, कहता मैंने उनको भगा दिया। कहता है 2 दिन के बाद टीवी पे मैंने देखा वो शख्स पीसीबी का चेयरमैन बन गया। कह रहे हैं इकबाल भाई यार अब उसको तो पता ही था, वो अननोन फिगर थी। कहता है बस उसके बाद तो आप, मैं आपको क्या बताऊं, इस तरह के वाकयात होते हैं। प्लेयर्स जो है ना वो अपने आप, मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात अच्छे भी खिलाड़ी होते हैं और कुछ अपने मूडी भी खिलाड़ी होते हैं। अब नजीब ये बताइए, आप एंकरिंग की फील्ड में आपका फेवरेट एंकर कौन है, हमें हटा कर? नहीं अच्छा, ये तो अभी क्योंकि पहले तो मैं बताऊं, क्योंकि आपने कहा आपको हटाकर, तो आपको हटाकर ही बताऊंगा। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे आसिफ ने कहा ना कि एंकरिंग के लिए आपको देखा, मैं यहाँ नाजरीन को बताऊं कि जब मैं फील्ड में आया हूँ मैं इकबाल भाई को फोन करके इनसे चीजें लेता था, मुझे न्यूज दे, मुझे कोई इनसाइड बात बताए, मुझे बताए मैं इस चीज को कैसे और बेहतर कर सकता हूँ। ये मुझसे घंटों फोन पे, और आप कभी, और इनकी वजह से ये आदत मुझ में भी आई है। अच्छा, मैंने देखा है कि कोई यंगस्टर आता है तो मैं उसको गाइड करने के लिए आप ऐसे पे प्रोग्राम करते थे, 16वां फ्लोर था जी, 16वां फ्लोर, तेज हवा चलती थी तो वो हिलता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, हसन स्क्वायर के पास ऑफिस उसका जो था, स्टूडियो था FM मनोवन का। उस वक्त जब मैं, जिस वक्त की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैं ARY नया ज्वाइन किया था और ये इंडस में थे, और उस वक्त भी ये मेरी बड़ी हेल्प करते थे। तो ये तो आप डिजर्व करते थे, तो बहुत वो मैं हमेशा याद रखता हूँ। जहां तक आपने फेवरेट एंकर की बात की, तो वो मेरे लिए वसीम बदामी है। बिकॉज आई थिंक कि जब उसके साथ काम, पहले पता है क्या होता है, एज एन एंकर आपको बड़ा होता है, रिलैक्स फील करते हैं उसके आपको साथ, ऐसा फील होता है कि अच्छा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। जब आप उसको देखते हैं ना, जो उसका वर्क एथिक है, जिस तरह से वो चलता है, जिस तरह वो तमाम लोगों को रिस्पेक्ट देता है, मैं वो आला ज़र्फ इंसान है, बहुत पुराने लोगों को नहीं भूलता। मेरे साथ भी उसका इंटरेक्शन रहा जब वो इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन वो अब तक नहीं भूला, अब तक नहीं। और उसकी जो कामयाबी की वजह है ना, सबसे बड़ी सरिया नहीं आया उसके गले गर्दन में। वो 2 चीजें आप एग्री करेंगे, एक ये कि वो अपनी रूट्स को नहीं भूला, वो उसके अंदर मेहनत उसकी जारी है, और दूसरी चीज वो सीखने के लिए रेडी है आज भी। तो दैट्स व्हाई मुझे उसकी शोमैनशिप बड़ी जबरदस्त लगती है। ठीक है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आसिफ खान से पूछेंगे कि आप बताएं कोई दिलचस्प वाकया, और आप इनसे एंकर का तो पूछेंगे कि एंकर कौन है, और इसके अलावा क्रिकेटर्स का भी इनसे पूछेंगे, ग्राउंड का भी पूछेंगे इन दोनों से कि फेवरेट। नजीब तो ज़्यादा स्टूडियोज में, इनका तो ग्राउंड वही साइड पर है, लेकिन इसके अलावा भी इनसे पूछेंगे बहुत सारी चीज़ें।